Good morning students. Today we will start from the topic web browser and its components. तो हम लोग वेब ब्राउज़र और components इसके components के बारे में सीखेंगे. So come to the point. Google Chrome is one of the most popular and widely used web browsers developed by Google. तो Google Chrome जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउज़र है जो कि डेवलप किया गया है गूगल के द्वारा. तो आप लोग गूगल क्रोम यूज किए होंगे जब इंटरनेट एक्सेस किए होंगे. सो नेक्स्ट इज यू कैन ओपन इट इधर बाय डबल क्लिक, या तो आप इसे डबल क्लिक करते हुए ओपन कर सकते हैं. लेकिन कहाँ पे डबल क्लिक करना है? ऑन इट्स आइकॉन ऑन द डेस्कटॉप, जो कि डेस्कटॉप पे इसका आइकन होता है उसी पर क्लिक करके. और सेलेक्ट, या फिर दूसरा तरीका है सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट बटन पे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम, फिर गूगल क्रोम में जाएंगे. इस तरह से भी आप एक्सेस कर सकते हो, इसको ओपन कर सकते हो. ऑब्जर्व डैट द ब्राउज़र विंडो, तो फिर ऑब्जर्व करना है कि ब्राउज़र विंडो हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. तो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसको कि हम लोग यूज करते हैं और आप लोगों ने भी यूज किया होगा. जैसे कि बैक है. क्लिकिंग ऑन दिस बटन, इस बटन पे क्लिक करते हुए टेक्स यू बैक टू द प्रीवियस पेज. तो ये क्या करता है? हम लोग को पहले वाले पेज पे ले जाता है. डैट यू हैड विजिटेड अर्लियर, जो कि आप पहले विजिट किए हैं, जिस पेज को आप लोगों ने ओपन किया होगा और उसको एक्सेस किया होगा, उसके इन्फॉर्मेशन को वहाँ जा कर के. सो द नेक्स्ट इज़ फॉरवर्ड. क्लिकिंग ऑन द फॉरवर्ड बटन, फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करते हुए हम लोग विल टेक यू टू द पेज, ये ले जाता है उस पेज पे डैट यू वेयर ऑन बिफोर यू प्रेस द बैक बटन. तो बैक बटन को प्रेस करने से पहले जिस पेज पर आप थे वहाँ पे ये ले जाता है. नेक्स्ट इज रीलोड दिस पेज. तो यहाँ रीलोड करना कैसे? क्लिकिंग ऑन दिस बटन विल रीलोड द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द करेंट पेज. तो जो करेंट पेज है उसको अगर हम लोग रिसेंट वर्जन अगर चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो रीलोड करता है उसको, करेंट वर्जन को. नेक्स्ट इज बुक मार्क दिस पेज. तो ये क्या करता है? दिस ऑप्शन अलाउज द यूजर टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द चूजन वेबसाइट्स. तो ये क्या करता है? हम लोगों को जो भी यूजर्स हैं, जो हम लोग हैं, तो हम लोगों को अलाउ करता है कि ये स्टोर करे, ऑर्गेनाइज करे चुने हुए वेबसाइट्स को, सो डैट वन कैन रिविजिट दैम व्हेन एवर नीडेड. तो ताकि हम लोग जब भी दोबारा विजिट करें तो हम लोगों को ज़रूरत हो अगर, तो हम लोग फिर से विजिट करें, उसको फिर से यूज कर सकें उस वेबसाइट को. नेक्स्ट इज न्यू टैब. क्लिकिंग ऑन दिस बटन, इस बटन पे क्लिक करते हुए करना क्या है? ये अलाउ करता है, अलाउ यू टू ओपन अ वेब पेज. तो वेब पेज को ओपन करने के लिए हम लोगों को अलाउ करता है इन अ न्यू टैब. तो जो भी हम लोग वेब पेज को यूज कर रहे हैं, ओपन किए हैं, तो उसको न्यू टैब में ओपन करने के लिए ये अलाउ करता है. यू कैन ऑल्सो ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब. और आप जो है एक लिंक को भी, जैसे कोई लिंक होता है आप लोगों ने यूज किया होगा, कुछ लिंक होता है वेबसाइट का, तो उसको भी हम लोग न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो ओपन अ लिंक इन अ न्यू टैब. तो न्यू टैब में हम लोग उस लिंक को ओपन कर सकते हैं. बाय कैसे? तो बाय राइट क्लिक ऑन द लिंक. राइट क्लिक करेंगे ऑन लिंक पे एंड सेलेक्टिंग द ओपन लिंक इन न्यू टैब ऑप्शन. तो ओपन लिंक इन न्यू टैब ऑप्शन पे फिर क्लिक करेंगे. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस रिलेटेड टू ऑनलाइन सेफ्टी. तो जो ऑनलाइन सेफ्टी है, ताकि हम लोग को किसी भी ढंग का कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो प्रोटेक्ट योर सिस्टम. तो हम लोग अपने सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? जैसे कि वायरस से प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर किसी भी ऐसे इंसान से अगर प्रोटेक्ट करना हो जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को कॉपी कर ले. तो इस ढंग की जो बातें हैं, ये सबसे सावधान रहने के लिए हम लोग को प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने सिस्टम को. सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं. यूज एंटीवायरस. तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? वायरस को बचाने के लिए, वायरस से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए क्या करते हैं? एंटीवायरस यूज करते हैं.
तो इसमें जो वायरस होता है वो एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को करप्ट कर सकता है। तो ये किसी थर्ड पर्सन के द्वारा होता है, किया जाता है, जो कि डेवलप करते हैं और इस ढंग का ही काम करते हैं। तो उससे बचाने के लिए हम लोग एंटीवायरस रखते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। एंटीवायरस इज अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है डैट प्रोटेक्ट्स योर सिस्टम अगेंस्ट वायरस, जो कि हमारे सिस्टम को वायरस से बचाता है। इट आइडेंटिफाइज, प्रिवेंट्स एंड रिमूव्स वायरस, तो ये क्या करता है, पहचानता है वायरस को, उससे फिर रोकता है और रिमूव कर देता है कंप्यूटर से। मैकएफी, एवीजी, क्विक हिल, सिमेंटिक एंड नॉर्टन आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो ये जो है कुछ खास आम एंटीवायरस है, सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग अक्सर यूज करते हैं। यू शुड ऑलवेज कीप एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। तो जो भी हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है एंटीवायरस, उसका अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, यानी उसका न्यू वर्जन होना चाहिए, अपडेट किया हुआ होना चाहिए, जो हम लोग ऑनलाइन ही करते हैं। कीप बैकअप ऑफ योर डेटा, हमारे डेटा का बैकअप भी रखना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप अ बैकअप ऑफ योर डेटा ऑन ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे CD, DVD होता है, फिर आपका पेन ड्राइव वगैरह होता है, तो ये सब पे, या हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, तो ये सब पे आप लोग बैकअप रखेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पे आपको काम आए। अगर डॉक्यूमेंट इन केस किसी द्वारा तो हम लोगों को बैकअप रखना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट अगर किसी भी ढंग से करप्ट हो जाए तो हम लोग वापस उसको यूज़ कर सकें। दिस कीप्स योर डेटा सेफ, ये क्या करता है, डेटा को सेफ रखता है। इवन इफ़ योर कंप्यूटर फेसेज अ वायरस अटैक, जबकि कंप्यूटर जो है वायरस अटैक को फेस कर रहा होता है, फिर भी हम लोग के पास डेटा सेफ होता है। तो इसीलिए हम लोग को बैकअप रखना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑलवेज स्कैन अटैचमेंट्स। तो जो भी अटैचमेंट हम लोग करते हैं उसको स्कैन करना चाहिए। ईमेल इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग वायरस, ट्रोजन, मालवेयर etc टू योर सिस्टम। तो ईमेल जो है अक्सर ट्रांसफ़र करता है वायरस को, ट्रोजन, मालवेयर ये सब हैं जो कि हमारे सिस्टम को। So you should always run an antivirus scan for all the attachment attached to any email before saving it to your computer। तो किसी भी ईमेल को सेव करने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, तो एंटीवायरस को जो है हम लोग को रन करते रहना चाहिए एंटीवायरस उस वक्त। तो इससे क्या होगा, जो भी अटैचमेंट है, जो ईमेल में जो भी फाइल्स वगैरह अटैच किया जाता है वो सारा स्कैन होके आएगा और वो रिमूव कर देगा, एंटीवायरस वायरस को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से हम लोग का कंप्यूटर बचा रहेगा और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो करप्ट भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज थिंक बिफोर यू क्लिक। तो क्लिक करने से पहले हम लोगों को सोचना चाहिए। तो कब, वाइल सर्फिंग द इंटरनेट सर्फिंग के द्वारा यू मे कम अक्रॉस सेवरल ऑप्शन, कुछ ऑप्शन आ सकता है। बी विजिलेंट वाइल सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर वाइल मेकिंग द सिलेक्शन। तो किसी भी ढंग का सिलेक्शन को आप लोगों को सिलेक्शन करने से पहले या कहीं पर भी क्लिक करने से पहले आपको टीचर की सलाह लेनी चाहिए या फिर अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आप किसी गलत जगह पे आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है, चूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो जैसे अगर आपका ईमेल अकाउंट है उसको कोई और ना यूज कर ले, या आपके कंप्यूटर को या आपके लैपटॉप को कोई और यूज ना कर ले, इसके लिए कुछ पासवर्ड वाला ऑप्शन होता है हमारे पास। तो हम लोग पासवर्ड से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर, अपने डॉक्यूमेंट्स को और अपने ईमेल अकाउंट्स को। सो कम टू द पॉइंट, पासवर्ड इज़ अ सेफ वे टू प्रूव योर आइडेंटिटी। तो ये क्या है, सेफ तरीका है
सुरक्षित तरीका है हमारे आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। व्हेन यूजिंग ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग और योर कंप्यूटर इटसेल्फ, इवन हमारा कंप्यूटर को भी सेफ के लिए या रखने के लिए ये सब जरूरी है। जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं ईमेल अकाउंट या ई बैंकिंग या कंप्यूटर को, तो उसको भी सेफ रखने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि पासवर्ड यूज करना होता है। यू शुड ऑलवेज चूज अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, तो हम लोग को हमेशा ही स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड रखना चाहिए जो कि लोग गेस ना कर सके, है ना। तो जैसे कि गेस कर लेते हैं कुछ लोग नंबर से काउंट करके, तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जो दूसरा कोई गेस ना कर सके। विच कैन नॉट बी क्रैक्ड ईजीली, जो कि ईजीली कोई फाइंड आउट ना कर सके। इट शुड कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए एंड कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि आप लोग नंबर के साथ आप देखते होंगे ऊपर में सिंबल होता है कुछ, जैसे $, स्टार, एस्टेरिस्क, हैश, तो ये सारे को भी यूज करना चाहिए। डू नॉट गिव योर पर्सनल डिटेल्स टू स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर को कभी भी किसी भी अनजान आदमी को अपना पर्सनल डिटेल नहीं देना है। गिविंग पर्सनल डिटेल्स टू एनीवन, किसी को भी अपना पर्सनल डिटेल देने के समय में ओवर द इंटरनेट कैन प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर यू, तो इंटरनेट पे किसी को भी देना हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। योर डिटेल कैन बी मिस यूज बाय पीपल, तो आपका डिटेल जो है वो किसी आदमी के द्वारा मिसयूज़ किया जा सकता है। विद बैड इंटेंशन फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स, तो उनके कुछ जानबूझ करके अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए वो लोग इस आपके डिटेल्स को मिसयूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बी केयरफुल व्हेन मेकिंग फ्रेंड्स ऑन इंटरनेट, तो आपको केयरफुल होना है जब आप इंटरनेट पे फ्रेंड बनाते हैं। तो यू कैन मीट अ नंबर ऑफ पीपल्स, तो आप बहुत सारे पीपल्स से मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे। मैनी ऑफ देम प्रिटेंड टू बी व्हाट दे आर नॉट, तो ज़्यादातर लोग आपको जो वो रियल में है वो आपको नहीं बताएंगे। सो यू शुड चूज योर फ्रेंड्स केयरफुली, तो आपको बहुत ही केयरफुली फ्रेंड्स को चुनना है, नहीं तो बाद में आप परेशानी में पड़ जाओगे और इस ढंग का अपराध होता है, तो आपको बचना है। प्रैक्टिस कॉशन व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन, तो जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उस वक्त भी आपको प्रिकॉशन लेना है। कैसे? ऑलवेज चेक द वैलिडिटी ऑफ द वेबसाइट, हमेशा वेबसाइट का वैलिडिटी चेक करना है। यू आर शॉपिंग फ्रॉम, जिससे कि आप शॉपिंग करते हो। बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन शेयरिंग योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और वाइल मेकिंग पेमेंट्स ऑनलाइन, तो जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या क्रेडिट कार्ड शेयर करते हो जब, तो बहुत ही आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है, वरना आपका सारा पैसा चला जाएगा, अकाउंट खाली हो जाएगा आपका।